आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र सफलता के साथ समाप्त हो चुका है। इस बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गई तथा 5 मार्च व 19 मार्च 2021 का दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। इस माननीय सदन की कार्रवाई 55 घंटे और 32 मिनट तक चली। हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुमूल्य सहयोग तथा अन्य सभी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपनी गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराओं के लिए शुरू से ही पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये देश की सर्वप्रथम विधानसभा है। सत्र के दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से सभी को सुरक्षित रखने हेतु एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। माननीय सदस्यों के लिए सदन में सामाजिक दूरी अपनाने हेतु उनके आसन को 6 फुट ऊंची पॉलीकार्बोनेट सीट से पृथक किया गया। उन्हें सर्जिकल फेस मास्क तथा सैनिटाइज़र भी उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त पत्रकार दीर्घा में बैठने वाले संवाददाताओं के लिए सर्जिकल फेस मास्क, सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाए गए तथा उनको जारी होने वाले पास में भी कटौती की गई ताकि वे सभी एक निश्चित दूरी पर बैठें और कोरोना से वो सुरक्षित रहें। विधानसभा सचिवालय भवन परिसर, सदन मुख्य द्वारों तथा दीर्घाओं को एक दिन में 2 बार सत्र आरंभ होने से पहले और शाम के समय सैनिटाइज किया जाता था। मुख्य द्वारों पर हाथों को सैनिटाइज करने हेतु सैनिटाइज़र से लैस पैडल द्वारा चालित मशीनों को रखा गया। इसके अतिरिक्त किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधानसभा परिसर में एम्बुलेंस तथा टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की गई थी। जांच के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की आइसोलेशन वार्ड भी तैनात किए गए थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सत्र के दौरान प्रथम दिन जहां माननीय सदस्यों को श्री सुजान सिंह पठानिया, उसके उपरांत हमारे सांसद राम स्वरूप जी जिनका देहावसान हुआ, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस सत्र में 530 तारांकित, 218 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में 2 दिन गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित थे। इसके अतिरिक्त 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित किए गए हैं। सभा की समितियों ने भी 76 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों संबंधी दस्तावेज भी सभा पटल में प्रस्तुत किए गए हैं। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा है सत्र की कार्रवाई अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में चले। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, पूरे सदन में माननीय विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि मैं उनकी वजह से इस सत्र के संचालन को सुचारू रूप से कर पाया हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और इस विधानसभा के तमाम अधिकारी कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी, पुलिसकर्मी जो दिन रात इस बजट सत्र में अपनी सेवाएं देते रहे। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, समाचार पत्रों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके माध्यम से ही हमारे विधानसभा की कार्रवाई प्रदेश में, देश में जन जन तक पहुंची है। धन्यवाद।